साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में हम लोग भिक्खु संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज 7वां सूत्र है विशाख सूत्र या फिर विशाख पंचाल पुत्र सूत्र। इस सूत्र पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर, बहुत ही अद्भुत यह उपदेश है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कुटागार सालाय। एक समय हमारे भगवान बुद्ध जी वैशाली नगर में विराजमान थे। महावन में, जो लकड़ी से बनी हुई संपूर्ण शाला, कुटागार शाला में वह विराजमान थे। तेनकोपन समय न आयस्मा विशाखो पंचाल पुत्रो उपट्ठान सालायं भिक्खु धम्मिया कथाय संदस्येति। तब उस समय यह जो विशाख विशाख पंचालपुत्र नाम के जो भिक्षु है, ठीक है, उनका नाम विशाख पंचालपुत्र है। ये विशाख पंचालपुत्र भिक्षु उपस्थानशाला, यानी जहां पर भिक्षुओं का उपस्थान होता हो, या फिर एक तरह से कहा जाए कि जहां भिक्षु लोग धर्म के बारे में बातचीत करें, ठीक है, तो ऐसे धर्म के उपस्थानशाला में अनेकों बार होता है संघावास, जिसको कहते हैं। अभी वर्तमान में हम हमारे आश्रमों में संघावास बनता है। जहां पर संघावास का मतलब था कि जहां भिक्षु लोग संघ निवास करे, और साथ में ही संघावास में एक अलग सा भाग होता है जहां पर भिक्षु लोगों के लिए चाय हो जाए या फिर फलों का रस बनाने की जगह हो, वो हो। जहां भिक्षु लोग निरंतरता से आए, आपस में भिक्षु लोग बैठे, वहां गृहस्थों का कोई काम नहीं, ठीक है। यानी गृहस्थ वहां नहीं जाते। यदि कहीं किसी जगह पर हो तो एक छोटी सी जगह अलग से बनाई दी जाती है, जहां उपासक आकर भिक्षु से मिल सकते हैं, ठीक है। उससे इधर भी किसी की अनुमति नहीं होती आकर मिलने की। तो वहां उस ऐसी उपस्थान शाला में आ, यह जो विशाख पंचाल पुत्र है, यानी उस समय संपूर्ण भिक्षु वहां जमा हो, एक तरह से वहां की धर्मशाला एक कह दो उस समय की। तो वहां पंचाल पुत्र भिक्षु, यह विशाख, सभी भिक्षुओं को धम्मिया कथाएं संदन से थी, धर्म की कथा, धर्म का उपदेश कर रहे थे। समाद पेति, उसे धर्म के बारे में बता रहे थे। समुत्तेजेति, उन्हें उत्साहित कर रहे थे धर्म का उपदेश कर कर। संपहंसेति, उन्हें आनंदित कर रहे थे धर्म का उपदेश सुनकर। पोरिया वाचाय विसट्ठाय अनिल गलाय अर्थस्य विज्ञापनाय पर्यापन्नाय अनिश्चिताय। उनकी ये जो धर्म की जो वाणी है, ये धर्म की वाणी संतुष्ट कराने वाली थी। उन भिक्षुओं उस भिक्षुओं के वचन इतने सुंदर थे, यानी बगैर किसी खराज के, यानी ऐसा नहीं कि गले में कुछ अटक गया हो या फिर बिल्कुल स्पष्ट शब्द बाहर आए, वैसे शब्द थे, बगैर किसी हकलाहट के। यानी धर्म का जो वाक्य है धर्म का, वो न टूटे, ऐसे धर्मों ऐसे शब्दों से वह उपदेश कर रहे थे। उनका धर्म का प्रवाह बिल्कुल एक लय में जा रहा था। अनेकों बार ऐसा होता है, ये लय में जाना क्या है करके देख ले। किसी धर्म का उपदेश करते समय अनेकों बार कोई भिक्षु किसी अन्य कारण पर अलग ही बातचीत करना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी विषय से भटक जाता है, और फिर लगता है अरे कहाँ चला गया, फिर विषय पर खींच कर लाने की कोशिश होती है ना। तो वह टूट कर जाने वाली, लोगों का मन इधर से उधर भगाने वाली देशना हो गए। परंतु ये जो है कि बिल्कुल
एक क्रम में, एक प्रवाह में जाए, है ना, कि एक एक दिशा से बह रही है वह, अनेल गलाय, यानी बिल्कुल जैसे नदी का पानी जैसे एक दिशा से बहता रहता है, उस तरह से धर्म की बात बहते हुए जाने वाली है। वह अर्थ को प्रकट करने वाली है, यानी जो बात बता रहा है उसमें उस धर्म को प्रकट कर रहा है। किसी भी तरह का भ्रम या कंफ्यूजन जिसे कह सकते हैं, उस धर्म देशना से नहीं उत्पन्न होगा। उससे केवल इतना ही कि ये धर्म का अर्थ है और ये अर्थ प्रकट हो रहा है। ठीक है, संसार में कहीं भी बंधन न बंधे, इसके लिए काम माने वाले। यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई वाणी को कहते समय किसी के मन में आ जाता है, अरे ये तो सुंदर धर्म है, इससे बंध जाए। वो धर्म ऐसा भी नहीं कि बंधने वाला हो, संसार से बंधन से छुटाने वाला ही धर्म का उपदेश होता है। और ये सत्य को प्रकट करने वाला उपदेश कौन कर रहा था? विशाख भंते जी कर रहे थे सभी भिक्षुओं को। उस समय अतको भगवा सायन समयं पठिसल्लाना तो ये न उपस्थान साला तेनुप संक्रमी। तब भगवान बुद्ध जी अपना दीवार विहार समाप्त कर, दिन की ध्यान साधना समाप्त कर, संध्या के समय में उपस्थान शाला में, उपस्थान शाला में जहां पर सभी भिक्षुगण थे वही चले गए। उपसंगमित्वा पඤ्यते आसने निसीदी, जाकर भगवान के लिए अलग से आसन रखा जाता है हमेशा ही पहले से। जहां जहां विहार बनते हैं वहां वहां भगवान के लिए एक आसन हमेशा रखा होता है। तो उस आसन पर तक तथागत जाकर बैठ गए। निसज्ज खो भगवा भिक्खु आमंते से, अब भगवान अपने आसन पर आरूढ़ होकर भिक्षुओं को आमंत्रित किए और पूछा भगवान ने भिक्षुओं को, कौन को भिक्खवे उपट्ठान शालायं भिक्खुदाम्या कथाय संदस्सेति समादपेति समुत्तेजेति संपहंसेति पूर्या वाचाय विसट्ठाय अनेल गलाय अर्थस्य विज्ञापनिया परियापन्नाय अनिश्चितायाति। कौन है वह जो यहाँ भिक्षुओं को धर्म के बारे में उपदेश कर रहा था, देशना दे रहा था, धर्म के लिए उत्साहित कर रहा था, आनंदित कर रहा था, उन्हें संतुष्ट करा रहा था? उसकी जो देशना है वह परिशुद्ध रूप से, बगैर किसी गले में किसी खराज के, जैसे नदी का प्रवाह बहे ऐसी ही बहने वाली देशना से, जो आर्य सत्य को प्रकट करे, जो धर्म की दिशा में ले जाने वाली हो, संसार से अलगाव वाली हो, यानी संसार के बंधन न बांधने वाली हो, ऐसी देशना कौन दे रहा था करके तथागत भिक्षु संघ से पूछते हैं। भिक्षु लोग कहते हैं भगवान को, आयस्मा भंते विशाखो पांचाल पुत्तो। भगवान, यह जो पंचाल पुत्र विशाख है, यह विशाख यही उपस्थान शाला में सभी भिक्षुओं को धर्म का उपदेश कर रहा था, धर्म की देशना दे रहा था, उन्हें धर्म का उपदेश कर कर आनंदित कर रहा था, धर्म के लिए प्रयुक्त कर रहा था, उत्साहित कर रहा था। परिपूर्ण शब्द से, अच्छी तरह से, प्रगुण ऐसी वाणी से, बगैर किसी अटकाव के, बगैर किसी तकलीफ के वह धर्म का उपदेश कर रहा था। यह धर्म बिल्कुल नियम से चलते आ रहा ऐसा धर्म बता रहा था, यानी स्मूथली, जो जिसे कहते हैं ना स्मूथली एक्सप्लेन, वैसा धर्म का उपदेश कर रहे थे। और यह धर्म अर्थ प्रकट करने वाला, अर्थस अर्थ प्रकट करने वाला है, विज्ञापनीय, यह धर्म निर्वाण के लिए हेतु होने वाला है ना। वह धर्म संसार के बंधन में बांधने वाला नहीं, और चार आर्य सत्य को प्रकट करने वाला है करके भिक्षु लोग भगवान को बताते। कितना सुंदर है, जो धर्म का उपदेश कर रहा हो उसके बारे में उसी तरह से भिक्षु लोग उत्तर देते हैं। कितना सुंदर, उनमें यह भाव नहीं है कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी नहीं, अपना भाव ऐसा नहीं। बहुत ही सुंदरता से भगवान के सम्मुख जो सत्य है उसे सत्य को उसी तरह से प्रकट कर रहे थे। हुआ ऐसा कि भगवान बुद्ध जी इस बात को सुनकर, अतको भगवा आयस्मंतं विशाखं पंचाल पुत्रं आमंत्रे से, भगवान ने भिक्षुओं की बात को सुनकर विशाख पंचाल पुत्र को उद्देशित कर कर कहा, साधु विशाख, साधु साधु विशाख,
साधु को त्वं विशाख भिक्खु धम्मिया कथाय संदन से थी। साधु साधु विशाख, बहुत सुंदर विशाख, साधु साधु उत्तम है विशाख, साधु है विशाख कि तुम इन भिक्षुओं को इस प्रकार से धर्म का उपदेश कर रहे थे, देशना दे रहे थे, धर्म के बारे में बता रहे थे, धर्म को बताकर आनंदित कर रहे थे, उन्हें उत्साहित कर रहे थे, बगैर किसी अ, वाणी के अटकाव के, बिल्कुल सुंदर प्रकार से एक दिशा से बहे ऐसे धर्म से बताते हुए, धर्म को प्रकट करते हुए, धर्म में किसी भी तरह का चिपकाव ना हो संसार के प्रति, ये चिपकाव के अलावा बता रहे थे, चार आर्य सत्य को प्रकट करे, ऐसा ही धर्म तुम बता रहे थे। साधु साधु कहते हैं भगवान, इतना सुंदर है। धर्म के बारे में यदि कोई भिक्षु बताए तो भगवान बुद्ध जी उसे साधुकार देते हैं। तो जब भी कोई भिक्षु धर्म का उपदेश करा हो, परिशुद्ध धर्म जो इस तरह से बताया है, ऐसा धर्म का उपदेश करे तो भगवान के द्वारा प्रशंसित ही है करके समझना चाहिए। तब भगवान बुद्ध जी इसी बात को गाथाओं में भी कहते हैं, इदम वोच भगवा इदं मत्वा न सुगतो अथा परं एतद वोच सत्था। नाभा समानं जानन्ति मिस्सं बाले ही पंडितं भासमानं च जानन्ति देसेन्तं अमतं पदं। कहते हैं ये जो सभी के बीच में जो नहीं जानता है ना, तो बहुत सारे लोगों के बीच में यानी मूर्खों के बीच में, मिस्संग बाले ही पंडिता, बहुत सारे मूर्खों के बीच में भी कोई पंडित व्यक्ति बैठा हुआ हो, भासमानं च जानति, उस बात को जब दो देशना देता है बताता है, तो उसकी बात को सुनकर विद्वान लोग बिल्कुल पहचाने जाते हैं, जो देशना देसे तंग अमतंग पदंग, निर्वाण का उपदेश करती हो। ठीक है, भगवान ने ये कहा है ना, यानी अज्ञान व्यक्ति लोग जितने जमा हो जाए उसमें धर्म देशना करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति आ, धर्म देशना दे रहा हो यानी बुद्धिमान है, उस समय वहां बैठा हुआ व्यक्ति पहचान नहीं पाते, कौन लोग, अज्ञान लोग। परंतु जैसे ही निर्वाण के बारे में वो धर्म देशना दी जाती है, तो वहां बुद्धिमान लोग उस व्यक्ति को तत्काल पहचान जाते हैं। यानी कैसे, जैसे अनेकों अज्ञानी लोग बैठे हो, परंतु उस अज्ञानियों में बुद्धिमान लोग भी बैठे रहते हैं, है ना। ये बुद्धिमान लोग आसानी से पहचान में नहीं आते कि अच्छा ये बुद्धिमान है ये नहीं है करके, नहीं आते। परंतु जब निर्वाण का आर्य सत्य का उपदेश किया जाता है ना, जो अमृत का पद देने वाला ऐसे धर्म का उपदेश किया जाता है, तब ये बुद्धिमान लोग जो अज्ञानों के बीच में बैठे हैं, जो पहचान में नहीं आ रहे थे, अब उस धर्म को सुनकर तत्काल हम उसको पहचान सकते हैं करके उसमें बताया है। भासये ज्योतिये धम्मं पगन्ये इसी नंग धजंग सुभाषित धजा इसियो धम्मो ही इसी नंग धजोति। भगवान कहते हैं धर्म ही बताना चाहिए, धर्म ही प्रकट करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। ऋषि जो है, ऋषि मुनि जो कहते हैं ना, तो ऋषिवरु जो है, इनका ध्वज जो है, इन्हीं का ध्वज बहुत मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। ऋषिवरों का यह जो श्री सद्धर्म है, ये ऋषिवरों का ध्वज ही है। ये ऋषिवरु जो है, ये सत्य धर्म को ही ध्वज की तरह पकड़ के चलते हैं। ये सद्धर्म ही ऋषिवरों का ध्वज होता है। तो कहते हैं कि व्यक्ति ने इन ऋषियों के ध्वज को अच्छी तरह से पकड़ के रखना चाहिए, यानी मुक्ति के पथ को, धर्म को
अच्छी तरह से धर कर रखना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में बताते हैं। देखो, भिक्खु सूत्र में एक और सूत्र हमको सीखने का मौका मिला। कौन सा? कि भगवान धर्म का उपदेश करने वाले, धर्मानुकूल जीवन जीने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। धर्म के बारे में जो चलता हो उसे भगवान बुद्ध जी अच्छी तरह से धर्म का उपदेश कर कर आनंदित करते हैं करके हमको ये सीखने का मौका मिला है। तो यह सूत्र हमें सत्य धर्म के अर्थ को जानने के लिए, सत्य धर्म के अर्थ को प्रकट करने वाले ऋषियों के ध्वज को अच्छी तरह से पकड़ा हुआ व्यक्ति बनने के लिए, धर्म को धारण करने के लिए ये संपूर्ण धर्म का उपदेश हेतु हो जाए। साथ साथ साथ